हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आप लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग सिस्टम पढ़ी हुई है। अब उसी को हम थोड़ा आगे कैरी करेंगे और उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अलग अलग नेमिंग सिस्टम्स पढ़े थे। आज हम लोग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कंबाइन कर करके पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा बेटा एक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने इसकी नेमिंग पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, वो आपको याद होगा आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या होता है, वर्ड रूट। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्या होता है, वर्ड रूट। फिर क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। बिल्कुल सही बेटा। उसके बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये सारी चीजें होती है। प्रीफिक्स यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, कोई भी साइड में यहाँ पे हैंग नहीं कर रहा है। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ कार्बन है और डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो आपको कार्बन गिनने हैं कितने, एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट। चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ई। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी डिसाइड करनी पड़ती है। अगर हम इधर से काउंट करें तो वन, टू, थ्री, फोर। डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में। अगर हम यहाँ से करें तो वन, टू, थ्री, फोर। यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, वन और टू के बीच में। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से थ्री है और यहाँ से वन। सबसे अच्छी पोजीशन क्या होगी, वन, क्योंकि आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, वन। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट वन। ऐसे आपने ट्रिपल बॉन्ड पे कल क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। मान लीजिए CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन कितने लगेंगे बेटा, कैसे डिसाइड होंगे, हमने आपको बताया कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। आपको देखना है इस कार्बन ने दूसरे कार्बन से कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड इस कार्बन से और एक बॉन्ड इस कार्बन से। दो बना चुका तो दो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन ने इस कार्बन से कितना बॉन्ड बनाया, एक, तो तीन तीन किससे बना लेगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन ने इस और इस कार्बन से दो बॉन्ड बना लिए तो दो किससे बना लेगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन ने तीन बॉन्ड इधर बना लिए, एक इधर, तो टोटल चार हो गए, तो ये हाइड्रोजन से बनाएगा नहीं। इस कार्बन ने तीन बॉन्ड कार्बन से बना लिए, एक बचा हुआ किससे बना लेगा, हाइड्रोजन से। तो कार्बन पहले कोशिश करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि पहले वो आपस में ही बॉन्ड बना ले, बचा हुआ बॉन्ड किससे बनाता है, हाइड्रोजन से। अब कितने कार्बन से बेटा, पहले प्रीफिक्स कोई साइड नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वर्ड रूट मतलब कार्बन कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। पांच कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, पेंट। प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको कम से कम नंबर देना है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे, अगर ये पहला कार्बन लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, फोर और फाइव के बीच में। नंबर क्या मिलेगा, फोर। अगर इस कार्बन से पहला नंबर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आएगा बेटा, वन और टू के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा, वन। तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, वन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट वन आइन। क्या हो जाएगा बेटा, पेंट वन आइन। डबल बॉन्ड तो इन और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये तो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। अब हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, मतलब हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिला देंगे। मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्वेश्चन मैंने ये दिया आपको। अगला क्वेश्चन है आपका CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वैरायटी है क्वेश्चन की बेटा। फिर पहले आपको एल्केन दे देगा उसकी नेमिंग, फिर एल्कीन और एल्काइन अलग अलग दे देगा उसकी नेमिंग, फिर दोनों को कंबाइन कर देगा उसकी नेमिंग। अब देखिए IUPAC नेमिंग सिस्टम है। एक तो आप नेमिंग का जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं ये करते हैं नेमिंग का ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और इसके अलावा आप दो रूल फॉलो करते हैं IUPAC में। एक तो नेमिंग का फॉर्मेट होता है, दूसरा रूल्स होते हैं। रूल नंबर वन कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या कहते हैं बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कार्बन की चेन कैसी होनी चाहिए? सबसे लंबी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सारी कार्बन की चेन लॉन्ग है या सारी कार्बन की चेन स्ट्रेट है। यहाँ पे सारे कार्बन स्ट्रेट लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको ये चेन चुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे खुद ब खुद बाई डिफॉल्ट ये चेन है। लेकिन मान लीजिए अगर साइड में यहाँ पे लिखा होता है CH2 CH3, अब देखिए कार्बन इस चेन में भी है और नीचे भी है, तो आपको सेलेक्ट क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, और इस चेन में कितने हैं? 2। लॉन्गेस्ट चेन आपके लिए क्या होगी? इधर वाली 5 वाली। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं किया जाता बेटा। आपको क्या करना है? इस चेन में देखना है 1 2 3, आप बिल्कुल सीधे जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, एक तो ये 5 कार्बन की चेन की पॉसिबिलिटी है। फिर आप देखिए ऐसे भी हो सकता है 1 2, यहाँ से 20 से नहीं शुरू कर सकते, हमेशा टर्मिनल एंड से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया, या यहाँ से शुरू कर दिया। यहाँ से भी शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही आएंगे। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 4, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटा इस वाली चेन में कितने आ गए? 6 आ गए। तो ऊपर वाली चेन में 5 है और नीचे से चेन में 6 है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? ये वाला। तो आपका जो रूल कहता है वो सबसे पहले आपको सबसे लंबी चेन चुननी होती है। अभी तक तो सब स्ट्रेट चेन है तो आपको चेन चुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ब्रांचिंग हो जाएगी तब आपको चेन चुनना पड़ेगा। दूसरा रूल कहता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है बेटा कि आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को कम से कम नंबर देना है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स, और जो फंक्शनल ग्रुप मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। आपको इन दोनों को सबसे कम नंबर देना है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, सबसे कम नंबर देना। तो यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दिए, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दिए। अब आपके पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, अब किसको सबसे कम नंबर दिया जाए? तो इसके लिए अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो जो सबसे पहले पड़ जाए नंबरिंग के समय उसको सबसे कम नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इस चेन को देखें, अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में आ रहा है? सेकंड और थर्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में आ रहा है? फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले डबल बॉन्ड पड़ रहा है? नहीं। आप इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे नंबर अगर हम इस नंबरिंग से करें तो डबल बॉन्ड थर्ड पे आ रहा है, और इस नंबरिंग से डबल सेकंड पे आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड इस नंबरिंग से फोर्थ पे आ रहा है और इस नंबरिंग से फर्स्ट पे आ रहा है। तो आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी पहले पड़ जाए, और भी नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी। आपको दोनों तरीके से नंबरिंग करनी है और देखना है कि डबल और ट्रिपल में से कौन पहले पड़ रहा है, तो आप उसको नंबरिंग दे देंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, हमने उसको नंबरिंग दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इधर से देखिए बेटा डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, मतलब फर्स्ट कार्बन इसको या फर्स्ट पोजीशन देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो इसको थर्ड पोजीशन देंगे। अगर नीचे से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो सेकंड पोजीशन देंगे, और डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो फोर्थ पोजीशन देंगे। अब इधर से करने पर आपको डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे मिला जा रहा है। लोवेस्ट लोकेंट रूल में आपको कम से कम नंबर देना है, चाहे आप डबल को दीजिए चाहे ट्रिपल को दीजिए।
डबल पे यहाँ कम से कम नंबर इस तरीके से मिल रहा है, तो आपको नंबरिंग फिर ऐसे करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन अगर अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और वैरायटी रखी है, लेकिन अगर आप ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब आप ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको पहले नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, आप नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अब देखिए दोनों की पोजीशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब इधर से ये फर्स्ट पे और इधर से ये फर्स्ट पे। अब किस तरीके से नंबरिंग की जाए? जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं नंबरिंग के समय, तब आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ता है। कैसे समझिएगा? जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो तो आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है, चाहे लेफ्ट टू राइट करिए, चाहे राइट टू लेफ्ट की, चाहे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल जाए। लेकिन अगर दोनों का नंबर लेफ्ट और राइट पे करने पर सेम आ रहा है, तब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। क्लियर? अब इसकी नेमिंग करेंगे। हमने इस तरीके से नंबरिंग की, कार्बन पहले प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं, कुछ नहीं साइड में। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आपको जब आपने नंबरिंग की तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर दिया, लेकिन आईयूपीएससी नेमिंग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग में जब हमको प्राइमरी, जब हमको प्रीफिक्स का नाम देना होता है, प्राइमरी सफिक्स का नाम देना होता है और सेकेंडरी सफिक्स का नाम देना होता है। आईयूपीएससी नेमिंग में जब हमको प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का नाम देना होता है बेटा, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। आईयूपीएससी में रूल्स बहुत ज्यादा है बेटा, आप रूल्स को रट नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको रूल्स समझना पड़ेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मैं नए नए तरीके के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करूंगा और उसी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कौन सा रूल कहाँ पे लगना है। जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपके जहन में बैठ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, सब स्ट्रेट चेन थी तो लॉन्गेस्ट है। लोएस्ट लोकैन टूल लगा दिया आपने, कम से कम नंबर दे दिया डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। अब आप डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जब लिखेंगे, सफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स, यहाँ डबल ट्रिपल दोनों क्या प्राइमरी सफिक्स, अब आप क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबरिंग में देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड पहले पर है, तो आप ऐसे कर दिए, पहले पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दे आई और तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा दे ई। गलत हो जाएगा बेटा। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो आपको क्या करना है? नंबरिंग से नहीं मतलब है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है। तो आप लिखेंगे पेंट, वर्ड रूट में 5 कार्बन पेंट, प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड, नीचे से किस कार्बन पे आ रहा है? थर्ड कार्बन पे, तो पेंट 3 पर क्या आ रहा है? ईन। और ट्रिपल बॉन्ड किसका है? 1 पे, तो 1 पे क्या आ रहा है? आइन। तो पेंट 3 ईन 1 आइन। अब यहाँ पे एक रूल और लगेगा, अगर आपने 2 बार सफिक्स लिखा है या 2 से ज्यादा सफिक्स लिखा है और अगर आगे वॉवेल है, इस सफिक्स के आगे वॉवेल है, तो पुराना वॉवेल ड्रॉप कर देंगे। वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवेल है बेटा, लेकिन क्या ये वॉवेल है? नहीं, तो इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आगे एक और इन होता या ओ लगा होता, ई ओ ए आई कुछ भी लगा होता, तो यहाँ का ई हटा देते, तब 3 एन हो जाता। समझ में आ रहा है? एक रूल आपने और पढ़ लिया। तो पहला रूल क्या है? आपको सबसे लंबी चेन चुननी है। दूसरा रूल क्या है? आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड को या जो भी आपके प्रीफिक्स सफिक्स हैं उनको कम से कम नंबर देना है, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स। और जब 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्स और सफिक्स होंगे तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और नेमिंग का फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है। धीरे धीरे आपको रूल्स याद रहेंगे। उसके अलावा जब आप कई सारे सफिक्स लिख रहे होंगे तब आपको क्या करना है? अगर वॉवेल के बाद वॉवेल आ रहा है तो पुराना वॉवेल हटा देंगे। ए ई आई ओ यू, वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। यहाँ पर देखिएगा, आपने नंबरिंग इस तरीके से की है 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन यही है, लोएस्ट वोकैबुलरी आप लगा चुके हैं। वर्ड रूट कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन में क्या लगता है? पेंट। 5 कार्बन में क्या लगता है? पेंट। उसके बाद आपको लगाना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इस किस पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। देखिए डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 1 इन।
ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है बेटा? अगर ऊपर से देखें तो थर्ड पोजीशन पे, देखिए थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो थर्ड पोजीशन पे है। तो पेंट 1 in 3 n। अब यहाँ पर हमने ये नहीं देखा बेटा कि डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे, तो हम नंबरिंग नहीं देख रहे। नंबरिंग हमें करना है सिर्फ डिनोट करने के लिए कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। हमने लिखा कैसे? अल्फाबेटिकली, पहले ई फिर वाई। क्लियर? उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पे। प्रायोरिटी किसको दी? ट्रिपल बॉन्ड को। जो आपको हमने फंक्शनल ग्रुप लिखवाया था बेटा ऊपर से नीचे तक, वो प्रायोरिटी के ऑर्डर पे लिखाया था। अब देखते हैं वर्ड रूट। प्रीफिक्स कुछ है नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, लोएस्ट लुकेंट टूल हम फॉलो कर चुके हैं। वर्ड रूट आपके पास कितना है बेटा? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अल्फाबेटिकली सबसे पहले डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है बेटा? इस नंबरिंग को आप फॉलो करें। डबल बॉन्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग क्या हो जाएगा? 4। तो पेंट 4 इन। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है बेटा? फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में आ रहा है, तो 1 आयन। पेंट 4 इन 1 आयन। तो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। तो आईयूपीएसी नेमिंग में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा लोवेस्ट लोकेलिटी रूल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप्स को कम से कम नंबर देना। उसके बाद जब दो या दो से ज्यादा सफिक्स होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, और उसके बाद एक फॉर्मेट फॉलो करना है कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, जो अभी तक लिखा नहीं, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स था नहीं, सेकेंडरी सफिक्स था नहीं, तो हमने बीच में लिखा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क के लिए देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके होमवर्क हैं। इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और फिर आगे के क्वेश्चंस या डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। अभी कुछ वीडियोस और पढ़ेंगे जिनमें ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग बहुत एक लंबा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें कई सारे रूल्स हैं बेटा, तो आप एक साथ आईयूपीएसी नेमिंग को एक दिन में नहीं सीख सकते कि पता चला एक दिन एग्जाम से पहले उठाया और रात भर मेहनत किया, पता चला अगले दिन टॉप कर गए या पास हो गए। पास तो सब हो जाते हैं बेटा, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉमेनक्लेचर को अच्छे से आपको उसको समझना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए मेरे वीडियोस से बने रहना पड़ेगा, सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और वेराइटी से क्वेश्चंस कराएंगे। आज के लिए
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे।